अस्सलाम वालेकुम। आज बात करना चाहूँगी जी आपसे जो कल बाबी पेशावर का इफ्तिताह हुआ उधर केपी में। तो सब लोग हमें कह रहे हैं कि आप ही तो मुखालफत किया करते थे ये सड़कें और पुल बनाने की, और आप ही अब खुशियाँ मना रहे हैं। तो उन सब लोगों की जवाब में एक बात अर्ज करना चाहूँगी कि पंजाब में ये परसेप्शन क्रिएट की गई है, और पंजाब में अगर किसी से भी जो नून लीग का सपोर्टर है ना, आप उससे बात करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो जवाबन आपसे कहेंगे कि मियाँ साहब कोई बात नहीं, करप्शन करते हैं लेकिन काम भी तो करते हैं ना। देखे ना, उन्होंने मेट्रो बनाई, उन्होंने मोटरवे बनाया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो इन लोगों ने, उनके दिमाग में ये बात इंस्टिल की हुई है कि करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। तो खुशी हमें इस बात की है कि हमारी हुकूमत ने पहले हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम किया। अगर हम लोगों ने विटनेस ना किया होता कि किस तरह से माफिया ने इनके रास्ते में मतलब कि रुकावटें सारी डाली, किस तरह से हेल्थ रिफॉर्म्स को 2 साल तक रोकने की कोशिशें की गई, और ये सारी स्ट्रगल के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुई इन सारी चीज़ों की, हेल्थ और एजुकेशन की। उसके बाद फिर आके तो ये सड़क बनी, ये पुल बना। और सिर्फ एक पुल बनने से जब कंपैरेटिव फिगर्स आए तो पता चला कि सेम उसी तरह का पुल अगर पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ के नीचे बने, उनकी निगरानी में बने, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, और सेम पुल अगर केपी में बने बगैर करप्शन के तो उसकी कॉस्ट क्या होती है। तो उस बात से एक और भी चीज़ मुझे समझ आई कि मियाँ साहब का वो बड़ा फेमस जुमला है ना, जो उन्होंने बोला था कराची में कि अब हमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी तो मैं कहना चाहूँगी कि मियाँ साहब, आपको तो सारी ज़िंदगी गुजार के थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, लेकिन हमें तो आपसे 20-30 साल बाद पैदा होके मेन पॉलिटिक्स का हिस्सा ना होके भी समझ आनी शुरू हो गई आपकी, बल्कि आ चुकी है 100% आपकी पॉलिटिक्स की। तो जिस तरह से ये इनके फिगर्स बेनकाब हुए, इन्होंने अपनी पुलों में सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट के बाद इनके बेनकाब हुए कि किस तरह से इन्होंने करप्शन की। अब उससे आप अंदाजा लगाएं, ये जो मैस ट्रांसिट का जो पेशावर का मंसूबा है, जिसको ये परमिशन नहीं दे रहे, रेलवे की लैंड नहीं दे रहे, वो इसी वजह से नहीं दे रहे कि इन्हें पता है वो 3-4 अरब में कंप्लीट हो जाएगा। तो कहाँ पे 3-4 अरब जहाँ पे पूरे पेशावर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे, और कहाँ पे हमारी सिर्फ चंद एरिए पे मतलब कि मुख्तसर एरिए के ऊपर जो मेट्रो बस इनकी चलती है। तो उससे भी लोगों में हाईलाइट होगा कि ये पैसे किस तरह से बनाते हैं। तो यही वजह है कि ये रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं कि ना उनका कोई और मंसूबा ना, क्योंकि इन्होंने जो परसेप्शन की हुई थी, क्रिएट की हुई थी कि मियाँ साहब के अलावा कोई बंदा पुल नहीं बना सकता, और पंजाब इन्होंने लोगों के जहनों में ये बात बैठाई है कि देखो हम लोग खाते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन सिंध, बलोचिस्तान, केपी में देखो वहां पे कुछ नहीं हो रहा, हम एटलीस्ट कुछ करते तो है ना। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगी कि खान साहब ने बड़ी प्यारी बात की अपने इंटरव्यू में कल। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मैं बाप हूं तो मेरी पहली तरजीह मेरे बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन होगी कि या मैं सड़कें बनाऊंगा। तो खुदारा कदर करो इस लीडर की जो कि तुम्हारे लिए एक बाप बन के सोचता है, कहीं ये ना हो कि देर हो जाए। और खान साहब के लिए वो बात जो है वो बड़ी अच्छी तरह से सेट आती है कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। थैंक यू वेरी मच।